गेस्ट पोस्टिंग में रहते हुए क्या ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनमें हम अर्निंग जो है ना वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शिराज और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग फील्ड में रहते हुए कैसे डिफरेंट टॉपिक से अर्न जो है ना वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है लिंक इंसर्शन का। लिंक इंसर्शन क्या होता है? लिंक इंसर्शन एक ऐसे लिंक होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक में आप अपने क्लाइंट्स को लिंक को ऐड करते हैं। लिंक इंसर्शन को जो है ना वो निश एडिट और एग्जिस्टिंग लिंक भी जो है ना वो कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक क्या होता है? इन्फोग्राफिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ग्राफिक की सूरत में जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट पर जो है ना वो ऐड करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाता है सेंसिटिव कंटेंट। सेंसिटिव कंटेंट जो है ना वो क्या होता है? ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको ब्लॉगर्स ज़्यादातर जो है ना वो अवॉइड करते हैं पब्लिश करने से। मिसाल के तौर पर जैसे सीबीडी है, फीड्स है, मैरिजुना है, ये ऐसी टॉपिक है जो कुछ कंट्रीज़ और स्टेट्स में अलाउ है और कुछ में अलाउ नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं ऐसे टॉपिक को जो है ना वो ऐड करने से। आप इन टॉपिक्स पर जो है ना काम करके डबल अर्न जो है ना वो कर सकते हैं। और हमारे पास टॉपिक है साइड बार लिंक्स। ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो वेबसाइट के होम पेज पर मुख्तलिफ क्लाइंट्स अपना लिंक जो है ना वो ऐड करवाना पसंद करते हैं ताकि उनको जो है ना वो ट्रैफिक भी मिल सके और क्लाइंट्स भी जो है ना वो मिल सके। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं साइड बार लिंक में रहते हुए सिंगल पोस्ट पर जो है ना साइड बार लिंक। ऐसे पेजेस जिनके ऊपर आपको ये जो है ना वो ट्रैफिक मिल रही होती है, तो आप उनको जो है ना वो सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को जो है ना, और उनको जो है ना लीड्स जनरेट होगी वो सेल कर सकते हैं और उनको भी जो है ना वो ट्रैफिक जो है ना वो मिलेगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फुटर बैकलिंक। फुटर बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के बॉटम हिस्से में ऐड किए जाते हैं। ये लिंक्स आपकी पूरी वेबसाइट में जो है ना वो ऐड होंगे। आपका कोई भी आर्टिकल हो, आपका कोई भी जो है ना वो कैटेगरी हो, ये उसमें जो है ना वो डिस्प्ले होता है, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट में जो फुटर होता है वो एक ही होता है जो ऑल वेबसाइट में जो है ना वो शो होता है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है बैनर एड्स। बैनर एड्स इमेज की सूरत में ऐसे एडवर्टाइजिंग की जाती है कि आपको जो है ना क्लाइंट्स मिल सकें और ट्रैफिक जनरेट आप जो है ना वो कर सकें। ये ज़्यादातर होम पेज, हेडर और फुटर में जो है ना वो ऐड होते हैं, लेकिन बैनर इमेज की सूरत में जो है ना वो ऐड होते हैं। आप इनसे भी जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। अब मैं इन सब का आपको वन बाय वन डिटेल करूँगा कि ये कैसे जो है ना किस किस्म के लिंक होते हैं, कैसे आप इनको जो है ना वो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ये किस किस्म के लिंक होते हैं और अपने क्लाइंट को आप गाइड कर सकें, और गेस्ट पोस्टिंग के अलावा भी आप इनको जो है ना अपनी शीट में ऐड कर सकें और क्लाइंट को सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना वो प्रैक्टिकल की तरफ आएँगे कि अपनी लिस्ट बनाएँगे कि कैसे हम इन लिंक्स को जो है ना वो सेल कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग तो मोस्टली लोग जो है ना वो सेल कर रहे हैं। आपके पास ऐसी क्या ऑप्शन है जो आपके पास क्लाइंट जो है ना वो आएँ? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना मैं यही चीज़ें आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल में गाइड करूँगा। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन-सा टॉपिक जो है ना वो क्या होता है। ओके, अब हम आ गए अपने डेस्कटॉप की तरफ। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन-सी जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम ज़िक्र कर रहे हैं लिंक इंसर्शन का। लिंक इंसर्शन क्या होता है? लिंक इंसर्शन को ज़िफ्टी लिंक, निश एडिट भी जो है ना वो कहा जाता है। इसमें जो ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनमें हम जो है ना अपने लिंक्स जो है ना वो ऐड करते हैं। सम टाइम हमें जो है ना वो क्लाइंट जो है ना प्रोवाइड करता है लिंक कि आप जो है ना वो ये आर्टिकल है और इसमें अपना लिंक जो है ना वो ऐड कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में जो है ना वो हम खुद भी जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, वो इस पर्पज़ के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उस चीज़ को अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकें और जो है ना क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी ना चूज़ कर सकते हैं। अब समझने के लिए ना हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे वेबसाइट है azbigmedia.com। इस पर हम जो है ना वो चूज़ करते हैं कि कौन-सा आर्टिकल हमें जो है ना वो चूज़ करना है। अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए चूज़ करूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है ना कोई ऐसी आर्टिकल हो जिसके अंदर जो है ना ये ट्रैफ़िक जो है ना वो जनरेट कर रहा हूँ। अब एचरेफ के में आपके सामने जो है ना ये आर्टिकल है सबसे पहला, इसमें जो है ना वो उसके 1,90,000 के करीब जो है ना वो ट्रैफ़िक जो है ना वो जनरेट कर दे रहे हैं। एक चीज़ का आपने ये भी ख़्याल करना है कि जो आपने लिंक जो है ना वो चूज़ करना है आर्टिकल, वो आपके क्लाइंट का लिंक या आपका लिंक और इस वेबसाइट का जो आर्टिकल है ना उसकी आपस में रेलेवेंसी होनी चाहिए। अब इसमें जो हमारे क्लाइंट का जो लिंक है, हमने जो है ना वो चूज़ किया कि डिग्निटी हेल्थ एरिज़ोना मार्केट, इसको हमने जो है ना वो चूज़ किया है और इस पैराग्राफ में हमने जो है ना वो ऐड कर दिया। सेकंड और भी वे होता है आर्टिकल जो है ना वो चूज़ करने का। आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं कि इस वेबसाइट का ऐसा कोई आर्टिकल जिसे ज़्यादातर डोमेन जो है ना वो बैकलिंक प्रोवाइड करे हों। जैसे आप इस आर्टिकल को देखें
कि इस आर्टिकल को तकरीबन 2054 के जो डोमेन्स हैं, वो इसको बैकलिंक जो है ना प्रोवाइड कर दें। तो ये एक पावरफुल जो है ना वो बैकलिंक है, जो आपको हेल्प करेगा जो है ना वो रैंकिंग में। ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट के लिए भी चूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी। ओके, सेकंड जो टॉपिक मैंने आपको गाइड करना है वो इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक जो है ना वो क्या होता है? आपके सामने मैंने जो है ना आर्टिकल्स ओपन किया हुआ है। ये एक जो है ना इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है, लेकिन ग्राफिक की जो है ना वो सूरत में है। इसके लिए आपको इमेज चाहिए होती है जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, और शॉर्ट एक पैराग्राफ चाहिए होता है जिसमें आपने लास्ट में या आप स्टार्टिंग में चाहें तो अपने क्लाइंट्स का लिंक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे भी कहते हैं कि जैसे ये इन्फोग्राफिक है, कोई इन्फोग्राफिक के ऊपर जो है ना वो उनका लिंक जो है ना वो ऐड होना चाहिए। ये आपके सामने एक दूसरी सैंपल है, ये डिफरेंट निश में जो है ना ये एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में जो है ना वो एक आर्टिकल है, जिसे हमने अपनी वेबसाइट पर जो है ना वो ऐड किया हुआ है। और ये भी जो है ना आपके पास एक वे है कि गेस्ट पोस्टिंग, लिंक इंसर्शन, और तीसरा आपके पास इन्फोग्राफिक हो गया। ये भी आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं। और आपको मोटिवेट करने के लिए ये मैं अपनी एक स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा रहा हूँ कि एक क्लाइंट को सिर्फ मैंने इन्फोग्राफिक जो है ना वो पब्लिश करके इतना जो है ना वो अर्न जो है ना वो किया है। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोग्राफिक को जो है ना वो कितने में जो है ना वो सेल जो है ना वो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसिटिव कंटेंट। ये मैंने आपको पहले भी जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कुछ और निशेस मैंने जो है ना वो ऐड कर दिया, जो आपको जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसे निशेस होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड तो होती है, लेकिन ब्लॉगर जो है ना वो अवॉइड करते हैं इन आर्टिकल को जो है ना वो पब्लिश करने का। तो ऐसी सूरत में हम उन्हें जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो चार्ज करते हैं, और क्लाइंट से भी एक्स्ट्रा जो है ना वो चार्ज लेते हैं इनको आर्टिकल को जो है ना पब्लिश करने में। इन टॉपिक्स में होते हैं सीबीडी, फीड्स, मैरिजुआना, क्रिप्टो, बिटकॉइन, फॉरेक्स हो गया, फैपिंग हो गया, इजी राइटिंग हो गया, ड्रग रिलेटेड आर्टिकल हो गए। इसके अलावा भी कुछ और निशेज़ हैं, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हम उसके ऊपर जो है ना वो वर्क नहीं करते। तो ये इन टॉपिक्स पर हम जो है ना क्लाइंट से जो है ना वो डबल चार्ज जो है ना वो करते हैं सेंसिटिव निश का। आपके सामने जैसे ये जो है ना आर्टिकल एक मैंने जो है ना वो ओपन किया हुआ है। इस आर्टिकल को पब्लिश करने से 3-4 आर्टिकल जो है मैंने पब्लिश किए हैं। इसको भी मोटिवेट करने के लिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने हाइलाइट किया हुआ है कि कैसे जो है ना मैंने सिर्फ़ 4 आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश करके $800 जो है ना वो अर्न किया है। एक आर्टिकल का मैंने जो है ना वो $200 जो है ना वो चार्ज मैंने जो है ना वो किया है। तो ये भी आपके पास जो है ना वो टॉपिक है कि आप कैसे जो है ना अर्न जो है ना वो कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग में रहते हुए नेक्स्ट हमारे पास वे है साइबर बैकलिंक्स का। ये बैकलिंक्स जो प्रोवाइड हम वेबसाइट की साइड बार पर जो है ना प्रोवाइड करते हैं। समटाइम लेफ्ट होती है, राइट होती है, साइड बार होती है, और ये होम पेज पर जो साइड बार होती है वहाँ पर बैकलिंक्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इन बैकलिंक्स का आपको ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको बिज़नेस जो है ना वो प्रोवाइड होता है, सेकंड आपको ट्रैफ़िक जो है ना वो मिलती है कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस भी जो है ना वो होती है। इस स्क्रीन पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना वो शॉप इज़ेप्शन कॉटन शीट का लिंक ऐड हुआ है, और इसको हमने विज़िट करके तो कोई ये शीट की जो है ना अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो सेल कर रही है। अब इस वेबसाइट पर अगर हम एचरेफ में चेक करें तो तकरीबन ये आपके सामने 73,000 के करीब जो है ना वो ट्रैफ़िक है। अब इनको ये फ़ायदा होगा कि ये जो है ना क्या कहते हैं इनकी सेल में जो है ना इज़ाफ़ा होगा, और लोग इनकी वेबसाइट को भी जो है ना वो विज़िट करेंगे, और ब्रांड का भी अवेयरनेस होगा कि कौन-सी ऐसी वेबसाइट है जो इन शीट्स को जो है ना वो सेल कर रही है। ऐसे लिंक के लिए आपको मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर जो है ना वो चार्ज करना पड़ता है कि क्लाइंट से जो आप प्राइस लें वो भी जो है ना वो मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर जो है ना वो ले सकते हैं, और ब्लॉगर को भी आपको इसी हिसाब से जो है ना वो पे करना पड़ेगा। इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बूस्ट भी आ जाएगा, और आपको सेल भी जो है ना वो जनरेट होगी, और आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गेस्ट पोस्टिंग में रहते हुए सिंगल पोस्ट से हम कैसे जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। इसमें सिंगल साइड बार जो लिंक होता है वो हम जो है ना वो सेल कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि होम पेज पर जो है ना वो 5 लिंक्स जो है ना वो ऐड हैं। जैसे ही मैं सिंगल पोस्ट जो है ना वो ऐड करता हूँ तो वहाँ पर एक डिफरेंट लिंक जो है ना वो ऐड है। उसकी रीज़न ये होती है कि सम टाइम होम पेज के ऊपर जो है ना वो कम ट्रैफ़िक होती है, और सिंगल जो पोस्ट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफ़िक जो होती है। अगर मैं एचरेफ में देखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जो इसकी सिंगल पोस्ट हैं बानिस्बत होम पेज के, इनके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफ़िक है। ऐसी सूरत में कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि होम पेज पर उन्हें लिंक नहीं लगवाना, और सिंगल पोस्ट जो साइड बार है वहाँ पर उनको जो है ना वो लिंक जो है ना वो ऐड करवाना है। इनकी प्राइस भी जो है ना वो मंथली और ईयरली बेसिस पर होती है। तो वैसे ही सेम आप जो है ना वो क्लाइंट से जो है ना वो मंथली और ईयरली बेसिस पर जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो टॉपिक है फुटर बैकलिंक। आप इसी वेबसाइट पर देखें कि फुटर में भी आपको कुछ जो है ना वो डिफरेंट बैकलिंक जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। आप
इसका जो है ना इशू ये होता है फुटर बैकलिंक का, कि आपका अगर जो है ना वो कैटेगरी अगर मैं विज़िट करूँ, कोई भी पेज विज़िट करूँ, सिंगल पोस्ट जो है ना वो विज़िट करूँ, तो जो फुटर है वो सेम जो है ना वो रहेगा। आप लास्ट में देखें ये फुटर सेम आ रहा है, मैंने पेज विज़िट किया है, इसी तरीके से सिंगल पोस्ट को विज़िट किया है, तो सेम जो है ना वो फुटर जो है ना वो आ रहा है। ऐसी सूरत में जितने भी जो है ना वो सिंगल लिंक पेजेज़ हैं, आपके जो है ना आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, उन सबको सेम लिंक जो है ना वो मिल रहा है। ये इनके चार्जेस भी जो है ना वो मंथली और ईयरली बेसिस पर जो है ना वो होते हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक है बैनर एड्स। ये जो एड्स होते हैं वो टेक्स्ट लिंक्स की निस्बत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं। इन एड्स की वजह से जो है ना ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है ना वो वेबसाइट पर सेल्स और लीड जो है ना वो जनरेट करते हैं। उनको विज़िट्स जो है ना वो मिलते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर जो है ना वो देख सकते हैं कि स्टार्ट इन्होंने साइड बार में जो है ना वो आईपीएल के रिलेटेड ऐड लगा हुआ है। अब इसके जो है ना वो आईपीएल का जो है ना ऐड जो है ना वो लगाया हुआ है। अगर इनकी वेबसाइट्स पर मैं आऊँ, तो ये जो है ना क्या कहते हैं 76,000 के करीब ट्रैफ़िक जो है ना वो ले रहे हैं। सेकंड वेबसाइट पर 80,000 के करीब जो है ना वो ट्रैफ़िक जो है ना वो ले रहे हैं। अब क्लाइंट्स को पता है कि इन वेबसाइट पर जो है ना वो ट्रैफ़िक है, अगर वो जो है ना वो बैनर ऐड लगवाते हैं तो उसको जो है ना सेल जनरेट होगी, अपने ब्रांड्स के बारे में जो है ना अवेयरनेस होगी, लोग उसके बारे में जानेंगे जो है ना कि ये ब्रांड जो है ना वो है। इसके कुछ सैंपल जो है ना हम देख लेते हैं कि जैसे और वेबसाइट है कि आप इसको कहाँ पर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसको जो है ना हेडर पर आप ऐड कर सकते हैं, साइड बार में ऐड कर सकते हैं और इवन कि आप फुटर में भी साइड बार की तरह इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने समझा था कि साइड बार लिंक्स को जो है ना हम ऐड कर सकते हैं, सेम इनको भी वैसे भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम टेक्स्ट की सूरत में जो है ना वो टेक्स्ट के अलावा जो है ना हम बैनर इमेज की सूरत में जो है ना एडवर्टाइजिंग जो है ना क्लाइंट्स की जो है ना करवाते हैं। और इनकी जो प्राइस होती है वो भी मंथली और ईयरली बेसिस पर जो है ना वो होती है। इनके लिए जो है ना क्या कहते हैं अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना वो बाय सेल एड्स जो वेबसाइट है इस पर जो है ना रजिस्टर हो, और यहाँ पर भी आपको जो है ना काफ़ी एडवर्टाइजिंग के लिए जो है ना बैनर जो है ना वो मिल जाएँगे और आप गेस्ट पोस्टिंग के अलावा भी जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। एक टॉपिक मैं मेंशन करना जो है ना वो भूल गया था कि हमारे पास एक और भी वे है कि जिसकी वजह से हम जो है ना वो अर्न कर सकते हैं एक ही वेबसाइट पर रहकर, कि आपके पास जो है ना वो पॉपअप जो लिंक है उसके ज़रिए आप जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को जो है ना वो ओपन करता हूँ, जैसे ओपन करता हूँ मेरे पास देखें हेडर में एक जो है ना वो पॉपअप लिंक जो है ना वो ओपन हो गया। अब जैसे इसको मैं जो है ना वो स्क्रॉल करता रहता हूँ, लेकिन ये जो है ये बार है, ये वहीं के वहीं जो है ना वो मौजूद है। इससे भी जो है ना क्लाइंट्स को जो है ना वो फ़ायदा होता है, वो सेल्स अपनी जनरेट कर सकते हैं, उनको जो है ना वो विज़िट जो है ना वो मिलते हैं। तो आपके पास जो है ना ये 7 टू 8 जो है ना वो ऑप्शन है जिनकी वज़ह से आप जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बताएँ कि कोई ऐसा लिंक है जो है मेंशन करना भूल गया और मैं आप लोगों से जो है ना वो सीख सकूँ। और वीडियो के बारे में भी जो है ना वो कमेंट करें कि आपकी वीडियो आपको जो है ना वो कैसी लगी। अक्सर लोग जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि आपकी थंबनेल का इमेज सही नहीं है, या आपने जो है ना वो साइड में होकर जो है ना वो वीडियो जो है ना वो बनाई हुई है, लेकिन कोई भी जो है ना वो वीडियो पर एप्रिशिएट नहीं करता कि क्या इस वीडियो को देखकर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी हासिल हुई है। ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है ना मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।